हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस बार जो बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उसके लिए आज हम हिंदी के गद्य खंड अध्याय 2 है ना, उसने कहा था कहानी का कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको इस परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम इन को शुरू करते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी अज्ञे, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी के उसने कहा था कहानी के उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको पता होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? ए 7 जुलाई 1983, बी 8 जुलाई 1983, सी 9 जुलाई 1902, डी 10 जुलाई 1883। तो आपको पता होगा कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो आपको पता होगा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है। ए जयपुर, बी लखनऊ, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़। तो आपको पता होगा उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। किस शहर का? अमृतसर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए मगरे, बी मांझे, सी कटरा, डी तेलघानी। तो आपको पता होगा लहना सिंह किस गांव का था। तो लहना सिंह मांझे का था। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, लहना सिंह किस पद पर था। ए सूबेदार, बी लेफ्टिनेंट, सी जामेदार, डी मेजर। तो लहना सिंह जो था वो जामादार के पद पे था। किस पद पे? तो जामेदार के पद पे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह और डी महासिंह। तो आपको पता होगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो वजीरा सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, पलटन का विदूषक कौन था, है ना। 7 नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। तो आपको पता होनी चाहिए पलटन का विदूषक ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी बाजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। इसी के साथ 8वां प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। बौधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। आपको पता होगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो आपको पता होगा सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बौधा सिंह था। क्या था? बौधा सिंह। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, लड़की कहाँ रहती थी। लड़की कहाँ रहती थी, मगरे में, मांझे में, अतरक सिंह की बैठक में या गुरु बाजार में। लड़की कहाँ रहती थी, आपको पता होना चाहिए। लड़की कहाँ रहती थी? अतरक सिंह की बैठक में, है ना। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, तेरी कुड़मायु हो गई का क्या अर्थ है। तेरी शादी हो गई, तेरी सगाई हो गई, तेरी मृत्यु हो गई, तू कहाँ जा रही है। तो आपको पता होगा तेरी कुड़मायु हो गई, इसका अर्थ होता है तेरी सगाई हो गई। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। एक, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपको पता होगा कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। चलिए अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो उसने कहा था जो कहानी है वो कुल कितने भागों में बटा है। तो आपको पता होगा उसने कहा था जो कहानी है वो कुल
5 भाग में बटा हुआ है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बौधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। ये प्रश्न बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा कि जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? ए 77, बी 105, सी 18, डी 72। लहना सिंह के राइफल के जमादार का नंबर क्या था? 77। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ हम अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ए प्रेमचंद्र युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी भारतेंदु युग। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये चंद्रधर शर्मा द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलेरी जी, डी जयप्रकाश नारायण। तो कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? आपको पता होगा ये गुलेरी जी की कीर्ति है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नावार सिंह, सी गुलेरी जी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसकी है। तो वो किसकी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलेरी जी का। किसकी है? गुलेरी जी का। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? ए तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह बचपन में बार बार लड़की से ये प्रश्न करता था, तेरी कुड़माई हो गई, है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है ना। यानी कि लेफ्टिनेंट साहब जो है वो सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 आदमी को क्या कहता है कि खंदक में छोड़ जाना। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमृतसर में लहना सिंह का कौन थे? ए भाई, बी मित्र, सी मामा और डी चाचा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला सवाल है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है ना। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए वजीरा सिंह को, बी पौधा सिंह, सी कीरत सिंह, डी अतर सिंह। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वजीरा सिंह को। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, है ना। यानी कि सूबेदारनी जो है अपनी पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा? ए वजीरा सिंह से, बी लहना सिंह से, डी कीरत सिंह से या डी इनमें कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह से अपने पुत्र और पति को क्या करते हैं? रक्षा करने के लिए कहती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो आपको पता होगा लहना सिंह से। किसे कहा? लहना सिंह से। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, बी कर्म प्रधान, सी धर्म प्रधान, डी भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी, ये किस प्रकार की कहानी है? तो आपको पता होना चाहिए। उसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान कहानी है। तो इस कर्म प्रधान कहानी है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो आपको पता होना चाहिए ये भी कर्म प्रधान कहानी है। बुद्धि का कांटा रचना है ना। यानी कि जो बुद्धि का कांटा जो है ये किसकी रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी गुलेरी जी, सी जयप्रकाश नारायण, डी नामवर सिंह। आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्धि का कांटा है इसके लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? गुलेरी जी। चलिए इसी के साथ अगला है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ए हजारा सिंह, बी कीरत सिंह, सी बाजीरा सिंह, डी अतर सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में कौन लेकर बैठा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह, है ना। यानी कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में वजीरा सिंह लेकर बैठा था।
चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? है ना, लहना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना और डी जयपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जर्मन लेफ्टिनेंट ने अपने आप को क्या बताया? ए तुर्क, बी अंग्रेज, सी रूसी, डी जर्मनी। तो जर्मन जो लेफ्टिनेंट था वो क्या बताया अपने आप को? वो जर्मन बताया, है ना, जर्मन बताया। इसी के साथ कहानी के अंत में लहना सिंह क्या कहता है? मुझे बचा लो, उसने कहा था, सूबेदारनी को मेरा सलाम, घर घर जाना है। तो लहना सिंह कहानी के अंत में बोलता है, सूबेदारनी को मेरा सलाम। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे, आज इतना ही क्वेश्चन। इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तमाम दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इसके लिए धन्यवाद।